बड़े लाभ की प्राप्ति परिश्रम से होगी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर होने वाले परिणामों को शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझने का प्रयास करते हैं। उस अनुसार 30 अक्टूबर को एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि उस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। यह केवल राहु ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, तो उस दिन गुरु और राहु का गठबंधन भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि पर होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक न देखना भूलें। साथ ही यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। अक्टूबर को राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। वह मेष राशि से मीन राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाला है। उसी समय राहु और गुरु का गठबंधन भी समाप्त होगा। कुंडली में यदि राहु ग्रह शुभ हो तो मनुष्य को वह उन्नति के शिखर पर ले जाता है। मनुष्य को वह हर काम में सफलता दिलाता है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, पद, पैसा, सत्ता, वैभव जैसी सभी चीजें देने वाला ग्रह राहु है। हम सभी ज्योतिष का अध्ययन करता है, जिस कारण हमारे लिए भी राहु ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह ज्योतिष में तज्ञता लाता है, गूढ़ विद्या का ज्ञान देता है, तंत्र मंत्र में महारत देता है। इतना ही नहीं, राहु चमत्कार भी करता है। कुंडली के तृतीय स्थान का राहु परिश्रम से सफलता देता है। षष्ठ स्थान का राहु शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। दशम स्थान का राहु कर्म से सफलता प्रदान करता है। तो लाभ स्थान का राहु कर्म और लाभ को अच्छा संयोग बनाकर आपको भरपूर लाभ प्रदान करता है। कुछ अलौकिक घटना होना, सामान्य मनुष्य को सफलता के शिखर पर लेकर जाना, इन सभी में राहु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राहु व्यक्ति को बड़ी इच्छा शक्ति और असामान्य बल देता है। जन्म लेने वाला बच्चा जब सबसे पहले रोता है, वह राशि की इच्छा शक्ति के कारण मुझे जीना है ऐसा वह कहता है। तो राहु के कारण इच्छा शक्ति निर्माण होती है। इसीलिए राहु अशुभ या नकारात्मक ग्रह, यह गलतफहमी को हमने सबसे पहले निकाल देना चाहिए। तो 18 महीनों के लिए मीन राशि में प्रवेश करने वाला राहु ग्रह का हम अध्ययन कर रहे हैं। शनिदेव सबसे धीमे ग्रह माने जाते हैं। राहु ग्रह उनसे थोड़ा अधिक गति से चलता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, तो राहु एक राशि में 18 महीने विराजमान रहता है। राहु ग्रह मूल रूप से छाया ग्रह माना जाता है। इस राहु का रहस्य आपको पता चले, इसीलिए हमने 4 वीडियो की एक स्वतंत्र श्रृंखला इसी चैनल पर डाली है, ताकि आप राहु को समझ सके। वास्तव में ज्योतिष शास्त्र को समझना है तो पहले ग्रहों को समझ ले, ग्रहों के कारकत्व को समझ ले, ताकि आप उचित फल कथन तक पहुंच सके। उस अनुसार हमने राहु का स्वतंत्र अध्ययन किया है। अब हम राहु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। राहु अब तक अग्नि तत्व की मेष राशि में था। 30 अक्टूबर को वह जल तत्व की मीन राशि में प्रवेश करेगा। यहाँ एक और विशेष बात होगी कि राहु अब तक गुरुदेव के साथ गठबंधन में था, लेकिन अब राशि परिवर्तन होने के कारण गुरुदेव स्वतंत्र होने वाले हैं। गुरुदेव शुभ फलदायी होते हैं। कई राशियों को कई स्थानों में वे शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन राहु के साथ गठबंधन में होने के कारण पिछले कुछ काल में वे शुभ फल प्रदान कर नहीं पाए थे।
जिस कारण कई जातकों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। उस अनुसार मकर जातकों की दृष्टि से विचार करें तो घर में शांति निर्माण होना, बाधा परेशानी होना, हर काम में विलंब होना, ऐसी कई समस्याओं का सामना आपने पिछले काल में लगातार किया है। उनका सामना कर अब आपके लिए शुभ काल निर्माण होने वाला है। सबसे पहले गुरुदेव स्वतंत्र होने के कारण हम उनके प्रभाव को समझेंगे। एक तो वे आपके लिए वास्तु के शुभ योग निर्माण करेंगे, घर की सुख शांति बढ़ेगी। घर में सुख शांति हो तो मनुष्य बाहर के किसी मोर्चे पर सफल हो सकता है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियां होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी, जिस कारण प्रॉपर्टी से धन लाभ होना, प्रॉपर्टी का विभाजन शांति एवं सौम्यता से होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही इंश्योरेंस से लाभ होना, फाइनेंस संबंधित आपका कार्य हो या किसी धार्मिक कार्य में आप सक्रिय हो तो उसमें भी सफलता के अवसर बढ़ते हैं। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी, जिस कारण शांति से, सौम्यता से, योजना के अनुसार कार्य करना, यह इस काल में आपकी विशेषता रहेगी। आप जो भी कर्म करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही दीर्घकालीन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। यहाँ लेकिन आपको एक दूसरे के विरुद्ध परिणाम प्राप्त होंगे। एक और खर्चा बढ़ सकता है, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है, पढ़ाई पर खर्च होने की संभावना है, यात्रा पर आपका खर्च होगा और उससे भी आपकी उन्नति हो सकती है। कुल मिलाकर गुरुदेव का सकारात्मक प्रभाव आपको बढ़ाकर मिलेगा। उसी समय हम मुख्य अध्ययन कर रहे हैं कि राहु का मीन राशि का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो राहु मीन राशि में आने के कारण मकर राशि को बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इस काल में मकर राशि बड़ी उन्नति करने वाली है, क्योंकि राहु का आगमन आपके तृतीय स्थान में होने वाला है। राहु ग्रह को कुंडली का तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश यह स्थान विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। इन चारों स्थानों को उपचय स्थान कहा जाता है, अर्थात यह वृद्धि के स्थान है। आप जीवन में परिश्रम द्वारा जो वृद्धि करते हैं वह उपचय स्थान से करते हैं। साथ ही राहु ग्रह अटैचमेंट देता है। किसी चीज को परिश्रम से प्राप्त करना, यह बात राहु के कारकत्व में आती है, जिस कारण परिश्रम स्थान का राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। यहाँ का राहु आपको परिश्रम की उचित दिशा देता है, लगातार आपसे परिश्रम करवाता है। आने वाले 18 महीने राहु ग्रह मकर राशि को शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य रहेगा। वास्तव में भरपूर शुभ फल देना, प्रतियोगिता में सफलता देना, ऐसी चीजें राहु से होगी। अर्थात प्रयास, परिश्रम आपको अवश्य करने होंगे। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। गुरुदेव के जैसे ही राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियां होती है। स्थान के साथ उनके दृष्टि का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार तृतीय स्थान के राहु की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। घर में विघटन का वातावरण निर्माण होना, विवाद निर्माण होना, जीवन साथी से विवाद होना या व्यावसायिक साझेदार से विवाद होना जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन राहु को यदि आपने उचित पद्धति से समझ लिया है, उसे शुभ प्रभाव आपको अवश्य पता होंगे। तो इस प्रभाव पर यदि आपने उचित पद्धति से नियंत्रण किया, घर के वातावरण को संभाला, व्यावसायिक साझेदार को संभाला, तो आपको दीर्घकालीन शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तृतीय स्थान के राहु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी।
इस दृष्टि से आपका भाग्य समृद्ध होगा। भाग्य से आपके लिए कई योग निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके लिए लाभकारी रहेंगे। साथ ही आपके राशि स्वामी और राहु इनमें मित्रता होने के कारण राहु से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जिस कारण आपके लिए विभिन्न मार्ग से लाभ योग निर्माण होंगे। विशेष बात है कि आपके राशि स्वामी की दृष्टि भी लाभ स्थान पर है। राशि स्वामी और राहु इन दोनों को एक साथ दृष्टि लाभ स्थान पर होने से, उसमें भी परिश्रम के स्थान से राहु की दृष्टि होने से विभिन्न प्रकार से आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। वास्तव में यही आपके लिए इस काल की सबसे बड़ी विशेषता रहेगी। संक्षेप में राहु का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हर कोई सरलता के साथ कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन प्रभाव बड़ा होता है। यह उपाय हम हर महीने राशि भविष्य में बताते हैं। इस राहु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो 30 अक्टूबर से आने वाले 11 दिन कम से कम 5 बार ओम राहवे नमः इस राहु के बीज मंत्र का जाप सभी राशि के जातकों ने करना चाहिए। साथ ही मकर राशि के जातकों के लिए चींटियों को खोपरा और शक्कर खिलाने का उपाय सूचित किया जाता है। इस उपायों से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार राहु परिवर्तन के मकर राशि पर होने वाले परिणामों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में अगली राशि पर होने वाले परिणामों को हम समझने वाले हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।